बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जिस तरह मैंने अपनी गुज़िश्ता रोज़ पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें बताया था कि पंजाब यूनिवर्सिटी में जो मीटिंग में हमने अटेंड किया था उसके बारे में आपको मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बता दी। मीटिंग में ये सिर्फ तजावीज़ थी कि आपका पेपर ऑनलाइन लिया जाएगा, MCQs के ज़रिए लिया जाएगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा और उसकी टाइमिंग क्या होगी। लेकिन इसके पेश नज़र अभी भी तलबा और तालबात के बहुत से सवालात हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान नज़र आती हैं। दूसरी जानिब जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं या दूसरी यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट हैं वो भी इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं और बहुत से सवालात हैं उनके जिसकी वजह से वो इस बेचैनी का शिकार हो रही हैं। तो स्टूडेंट्स, आज कुछ स्टूडेंट्स के जो सवालात हैं उन्होंने मुझसे किए हैं तो मैं उनको क्लियर कर दूं, क्योंकि काफ़ी कह रहे हैं कि पेपर होंगे नहीं होंगे, ये फेक है, ये है, फलां है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको चंद बातें क्लियर कर देती हूँ ताकि आप लोग बार बार परेशानी का सामना ना कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, पहले हम ये सवाल ले लेते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी आपका डाटा क्यों ले रही है। अब दीगर स्टूडेंट के जहन में ये सवाल है, हमारे ऑनलाइन पेपर होने इस वजह से डाटा ले रही हैं, कुछ कह रही हैं कि बस जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए कह रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पंजाब यूनिवर्सिटी आपका डाटा इसलिए ले रही है क्योंकि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको खुद पहुंचाएंगे। यानी कि अगर इर्द गिर्द से आप वीडियोस से देख रहे हैं, कोई आपको फेक न्यूज़ भेज रहा है या उससे आप परेशान हो रहे हैं, तो वो सब फिर मामलात ख़त्म हो जाएंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी आपको अपनी वेबसाइट पर, प्रेस के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए या आपको मैसेज के ज़रिए खुद आगे इन्फॉर्म करेगी कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा। इसलिए आप स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट किया जा रहा है जो 10 मई लास्ट डेट है। दूसरा ये कि दूसरे स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि हमारा डाटा एंटर नहीं हो रहा जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना है। तो जिन स्टूडेंट्स का डाटा एंटर नहीं हो रहा, एक तो मैं वीडियो अपलोड दोबारा करती हूँ कि आप लोग ये देख सकें कि क्या क्या आप लोग गलती कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स के जो नंबर है ना वो एंटर करते हुए ना आप लोग मिस्टेक कर रही हैं। आपने कंट्री कोड लगाना है, ना कि आप लोगों ने उसको 0300 नंबर है या आपका 21 है, तो वहाँ पर जब आप 0300 इस्तेमाल कर रही हैं नंबर, वहाँ पर आपने 92321 ये यानी कि कंट्री कोड आपने उसको लगा देना है, तो आपका ज़रा आसानी से सबमिट हो जाएगा। दूसरा सवाल ये है कि प्राइवेट स्टूडेंट्स कहते हैं कि अब हमारा जो डाटा है वो नहीं होगा, अपलोड नहीं हो रहा, सबमिट नहीं हो रहा, ये प्रॉब्लम हो रही है। फॉर्म कहाँ से लेंगे? फॉर्म वगैरह किसी मार्केट वगैरह से नहीं मिलेंगे, ये ऑनलाइन ही सबमिट होंगे। ठीक है। दूसरा, आप दोबारा ट्राई करें। अगर ये आपसे डाटा एंटर नहीं हो रहा तो आप अपने किसी प्रोफेसर या जिस दोस्त का डाटा एंटर हो चुका है तो उससे आप थोड़ी सी हेल्प ले लें। तीसरा सवाल जो अगला सवाल ये है स्टूडेंट्स का कि हम तैयारी कैसे करेंगे MCQs की। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये बात अपने जहन में बिठा लें कि अभी भी 50 से 80% चांसेस हैं कि आप लोगों के ऑनलाइन पेपर होंगे। अब आप सोच रहे हैं कि फ़ैसला कब होगा, हम परेशान हो रहे हैं, हमें सब कुछ भूल रहा है। तो फ़ैसला जो होगा वो 1 जून के बाद होगा, क्योंकि 1 जून को इदारे खुलेंगे, मीटिंग्स हो रही हैं, क्योंकि 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के भी एग्ज़ाम्स होना अभी बाकी हैं। मुल्क भर में लॉकडाउन बरकरार है। अगर ये खुल जाता है, यानी कि अब रिसेंटली 9 मई को अगर तो पंजाब हुकूमत ने पंजाब को ओपन कर दिया, इदारे खुल गए, तो ठीक है, आप लोगों के पेपर पुराने तरीके से ही होंगे, यानी कि सब्जेक्टिव वाइज ही पेपर होंगे। लेकिन अगर कोरोना की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती रही तो आप लोगों के फिर चांसेस ऑनलाइन की तरफ चले जाएंगे। अब स्टूडेंट्स का अगला सवाल ये है कि वो तैयारी कैसे करें MCQs की, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स आपके ऐसे हैं, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह, इकनॉमिक्स में मैथ है, तो वो कहते हैं कि हम किस तरह तैयारी करें, उसमें हमें मुश्किलात का सामना हो रहा है। तो सबसे बेस्ट यही रहेगा डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग सब्जेक्टिव तैयारी करें। अगर आप सब्जेक्टिव तैयारी कर रहे हैं, आपको एक एक पॉइंट का पता चल रहा है, तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को आसानी होगी उसके अंदर से एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन निकालने की।
MCQs के ज़रिए। तो इसलिए बेस्ट तरीका तो मेरा यही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सब्जेक्टिव वाइज तैयारी करवा दूं, तो मैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देना स्टार्ट कर देती हूं। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको अभी से ही सब्जेक्टिव सब्जेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देना स्टार्ट कर देती हूं, ताकि आप लोग सब्जेक्टिव तैयारी जब कर लेंगे तो MCQs खुद ब खुद आपके रेडी होना शुरू हो जाएंगी। अब अगला सवाल स्टूडेंट्स का ये है कि हमारा सेंटर क्या बनेगा, कि हम घर बैठ के ऑनलाइन पेपर देंगे या किसी सेंटर में जाके पेपर देंगे। तो इसकी तजावीज़ भी ज़ेरे गौर है स्टूडेंट्स। अगर आप देखें तो आप लोगों को ज़्यादातर अगर ऑनलाइन के चांसेस हैं तो आप लोगों को एक जगह इकट्ठा तो नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर इकट्ठा करना होता तो आप लोगों का सब्जेक्टिव पेपर ही ले लिया जाता। तो ये चीज़ है कि अगर आप लोगों का जो होगा ऑनलाइन पेपर, तो उसके लिए आप लोगों का अपना मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप के ज़रिए आप अपना पेपर सबमिट करवा सकते हैं। अब दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहा है कि जब हम सेंटर में ही स्टूडेंट्स को चीटिंग से कंट्रोल नहीं कर पाते तो हम किस तरह उनको घर बैठे मोबाइलों पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए 1 जून तक आपको इंतज़ार करना होगा। यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर आपको खुद हर किस्म की इंफॉर्मेशन से आगाह करेगी। मैं कुछ पिक्चर्स आपको यहाँ वीडियो में आप देख सकते हैं। इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी ने खुद कहा है कि हर किस्म की सरगर्मियाँ हमने रोकी हुई हैं ड्यू टू कोरोना वायरस। तो इसके बाद जो भी एक्टिविटी अटेंड होगी, जो भी हम अगला स्टेप उठाएंगे, हमारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए इस बारे में। तो आप लोग इससे मुतालिक बिल्कुल परेशान ना हों। आप अपनी सब्जेक्टिव तैयारी को थोड़ा थोड़ा कैरी ऑन रखें, ताकि जब आपके MCQs की तैयारी भी उससे हो जाएगी और दूसरा आपको इसके ज़रिए पता चल जाएगा कि हम MCQs भी इजीली तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सबके सवालात के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स अपना डाटा एंटर करवा रहे हैं वो आपसे खुद रब्ता करेंगे। तो दोस्तों, न्यूज़ पॉइंट HD को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।